हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अब मैं ना इस चैनल पे जरूर मतलब एक दिन छोड़ के या डेली कोशिश करूँगी वीडियो डालने की, क्योंकि अब यूट्यूब के नियम बदल रहे हैं। फरवरी से 8000 वॉच टाइम हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो उससे पहले पहले अपना चैनल मोनेटाइज कर देते हैं। नहीं तो मैं इसमें बहुत कम वीडियो डालती थी, लेकिन अब सोच रही हूँ, तो देखते हैं कब तक कंटिन्यू रहता है। तो आ गई हूँ मैं किचन में सफाई करने के लिए, और आज का ही ये वीडियो है और आज ही आप लोगों को मिलेगा। तो वही है, पहले जो खाना बचा हुआ है उसको किनारे करेंगे, और वो टिफ़िन थे बच्चों के धुले हुए ना, वो मैंने रख दिए हैं। आज बच्चे मैक्रोनी ले गए हैं, इसलिए वो बड़े वाले टिफ़िन ले गए हैं, इसलिए ये छोटे वाले आज टिफ़िन यही हैं। तो इसलिए वो उसी ट्रे में धुल के रखे हुए थे, सुखाने रखे हुए थे सुबह के लिए ना, तो फिर वो रख दिए हैं मैंने। और अब अपना ये प्लेटफॉर्म है, ये खाली करूँगी, तभी जाके सफाई होती है ना। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ना लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल वो हाइप दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़रूरत है मुझे, मेरा ये चल ही नहीं रहा चैनल, पता। एक तो मैं वीडियोस भी कम डालती हूँ, वीडियो व्यू भी बहुत कम आते हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो बस यहाँ पे किचन की सफाई में लग गई हूँ मैं। तो ये मैट मुझे धुलनी है। पहले दिन मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करी थी, जैसा आपके साथ वीडियो आया ही होगा मेरा। तो फिर आज इतना ज़रूरत नहीं थी, तो पहले मैं ये करती हूँ, जो सूखे सूखे वो रहते हैं ना, तो सूखा सूखा आटा या कुछ भी गिरा रहता है, पहले मैं सूखे कपड़े से उसे हटा देती हूँ, क्योंकि फिर गीले में किच पिच हो जाता है ना। तो बस यही है, तो यहाँ पे पहले सूखे कपड़े से हटा दूँगी, और उसके बाद फिर मैं करती हूँ गैस को साफ़ करती हूँ। और गैस के साफ़ करने का जो मेरा मिक्सचर के ऊपर कपड़ा है वो ही रहता है, और ये प्लेटफॉर्म साफ़ करने का जो ये मैं पिंक वाला कर रही थी यूज़ ये रहता है, और दूसरा भी रहता है, दो जो होते हैं अलग अलग कपड़े रहते हैं, तो एक दिन में एक कपड़ा ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये मैं पहले विम बार से घिस दूँगी। वैसे मेरे ना चूल्हे पे कुछ भी नहीं बनता है, चूल्हे पे मेरा सिर्फ रोटी बनती है और कुछ नहीं बनता है। और सब इंडक्शन में, चाय हो, सब्जी हो, दाल हो, हाँ इंडक्शन ये चूल्हे पे चावल भी मैं इस पे बनाती हूँ और रोटी बनाती हूँ, दो चीज़ इसमें बनती है मेरी सिर्फ। तो साफ़ ही रहता है, ये रहता है। फिर भी थोड़ा ये है कि साफ़ जैसे इस समय कर दिया विम बार से साफ़, तो पूरे दिन भर अब साफ़ ही रहेगा। अब इसके बाद चावल चढ़ाने हैं और रात को रोटी बनानी है, तो रोटी का तो वो मैं फिर सूखे ही कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आटा ही आटा रहता है, इतना कुछ खास रहता नहीं। तो ये चूल्हा मेरा बिल्कुल साफ़ रहता है। हाँ इंडक्शन नहीं रहता है, इस इंडक्शन मेरा थोड़ा मतलब वो है कि गंदा वही होता है, और उसके आसपास का एरिया होता है, तो उसको मैं करती रहती हूँ साफ़। वो तो दो कितने टाइम हो जाता है साफ़ ना, क्योंकि चाय बनाने में भी कभी कभी उबलती है चाय, तो छींटे इधर उधर जाते हैं। और वाइट मेरी ये वाइट है ना पूरा, तो इस वजह से फिर ये है कि मतलब चाय के छींटे भी दिखते हैं। इतना वो वाइट को ना केयर की बहुत ज़रूरत होती है। और लेकिन ठीक है, सफाई रहती है ना, नहीं तो पता नहीं चलता है। ब्लैक वाले पत्थर है, उनमें कहाँ इतना पता चलता है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी ना, थोड़ा सा भी उबलेगा ना कुछ थक थक, तो वो पूरे छींटे दिखते हैं। पर ये इंडक्शन पे ही होता है, मतलब जो गंदा होता है। तो खिड़की भी मैं साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ 2-3 दिन में एक बार, डेली नहीं करती हूँ, पर 2-3 दिन में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मनी प्लांट लगा रखे हैं खिड़कियों में अपने, और ये कप ना सारे ख़राब हो रहे थे, तो मनी प्लांट था मेरे पास बाहर, तो वो तोड़ तोड़ के मैंने इसमें डाल दिए हैं। मैंने कहा चलो कुछ दिन तक फिर इन कप को फेंक दूँगी, जो भी होगा। तो बस यहाँ पे मैंने ये सारे ग्रो कर रखे। कटोरी में तुलसी के पत्ते रखे हुए चाय वगैरह के लिए, ये लाए थे सुबह। तो यहाँ पे मैं अब बर्तनों को धुलूँगी। बर्तन बिल्कुल नाम मात्र ही बराबर थे, क्योंकि आज मैंने सब्ज़ी भी नहीं बनाई थी, क्योंकि सब्ज़ी रात की कद्दू की सब्ज़ी बची हुई थी, और बस इन्होंने खाना था। बच्चे तो बहुत, आपको पता ही है, ड्रामे करते हैं, तो मेरे बच्चे तो जैम रोटी भी खा लेते हैं, सब चीज़ खा लेते हैं। तो आज सब्ज़ी मुझे कुछ बनानी नहीं थी, बस मैक्रोनी बनानी थी बच्चों के लिए, तो वो बनाई थी मैंने। तो कुकर वगैरह परात थी, वो मैंने पहले ही धुल दी थी। तो साथ साथ ना मैं धुलती रहती हूँ, क्योंकि परात तो मैं उसी समय धुल के रख दी थी, परात और चकला बेलन। लेकिन आज ना मैं चकला बेलन नहीं धुली, क्योंकि मेरे ससुर जी ना बहुत डांटते हैं, परात चकला बेलन कुकर कढ़ाई मतलब जूठे बर्तनों के साथ नहीं रखने चाहिए। और वही आदत है, जब मतलब कोई टोक देता है तो फिर वो आदत बनी जाती है। और आज मेरा चकला बेलन रह गया है, तो मुझे ना थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वैसे मैंने वो अलग से रखा हुआ है, मतलब इस है तो सिंक के ही अंदर अलग से रखा हुआ है, बट फिर भी वही है कि जूठन पड़ जाती है। तो ससुर जी बहुत डांटते हैं कि ये जूठे बर्तनों के साथ मत रखा करो, इन्हें पहले वॉश कर दिया करो। तो वही आदत है कि मैं ना जैसे रोटी बनाती हूँ वैसे चकला बेलन और परात वॉश कर देती हूँ। तो आज चकला बेलन रह गया था। तो यहाँ पे कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई में ही बनता है अक्सर। तो मेरी ना लोहे की कढ़ाई साफ़ रहती है बिल्कुल अंदर से, मैं दिखाऊंगी, शायद मैंने दिखाया है वीडियो में।
तो मतलब कोई ट्रिक नहीं है, बस विम बार से अच्छे से साफ़ करो तो हो जाती है। जैसे जो नया नया स्कॉच ब्राइट रहता है ना, उससे करो तो बिल्कुल चमकती है कढ़ाई, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। और ज़्यादा ही है तो देखो पीताम्बरी से साफ़ कर लो। तो बस ये कपड़े हैं और अब मैं सिंक एरिया भी अपना साफ़ करूँगी। वैसे मैं बोली थी ना, जो मैंने किया था साफ़, तो वो साफ़ ही था मेरा किचन। तो यहाँ पे मैं जब मैं बर्तन धुलती हूँ ना, उसी समय मेरी आदत है एक कपड़ा मैं डाइनिंग टेबल पे भी मार देती हूँ, क्योंकि फिर वैसे ना भूला जाता है। तो उसी समय मार दो, जैसे इस समय मार दो और फिर वो क्या बोलते हैं उसे, रात को मार दो, दिन में मार दो, तो बस साफ़ रहता है डाइनिंग टेबल भी। तो जो ये कपड़े थे, 2 कपड़े मैंने यूज़ करे थे, तो इन्हें सर्फ़ में इसी समय में धुल देती हूँ और फिर ये ज़्यादा गंदे नहीं होते। तो सर्फ़ में इसी समय धुल दो तो स्मेल भी नहीं आती, और बाहर डाल दो, धूप नहीं है तो हवा से तो सूख ही जाते हैं। तो बस इन्हें भी यहीं पे मतलब बाहर डालूँगी अभी तो मैंने यहीं पे फैला दिया। तो ये जो ये है डोंगा, इससे भी धुल के रख दूँगी। तो बस इसी तरह मेरे किचन की सफाई होती है। तो कपड़े मैं ले गई हूँ, कपड़े में डाल के आ गई हूँ, और अब मैं अपने सिंक एरिया को साफ़ करूँगी। तो सिंक एरिया को मैं ऐसे करती हूँ, जैसे ये विम बार में पानी डाल के खूब सारा झाग करके उसे डाल देती हूँ, और फिर जो मेरा ये ब्रश है, इससे मैं अपने सिंक एरिया को साफ़ करती हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मतलब जिससे हम वो करते हैं, बर्तन धुलते हैं, उसी स्कॉच ब्राइट को यूज़ करते हैं। बट वैसे तो कुछ नहीं है, हमारा मतलब खाने का ही रहता है इसमें। बट थोड़ा ना वो अजीब सा लगता है, मतलब मुझे अजीब लगता है, औरों को मुझे नहीं पता, बट मुझे अजीब लगता है। तो मैं इस ब्रश से की सहायता से ही साफ़ करती हूँ। और अगर कभी ब्रश नहीं, जब पहले ब्रश नहीं था तो स्कॉच ब्राइट ही मेरा अलग रहता था, मतलब जो घिस जाते ना, तो वो पुराने वाले स्कॉच ब्राइट में ये सिंक एरिया को साफ़ करने के लिए करती थी यूज़। तो बस यहाँ पे साफ़ हो गए, और इसी ब्रश से मैं अपना वाइपर भी साफ़ कर दूँगी, और वाइपर से पानी साफ़ कर दूँगी। तो बस इसी तरह है। अब मैंने हैंड वॉश कर दिया है, और हैंड वॉश करके जो इसके साथ बकेट मिली थी ना, तो उस बकेट को मैं रख के, और इसमें ना फिर मैं ये टोकरी रख देती हूँ, जिससे ना पानी फिर ये रहे कि जो भी पानी होगा इसमें ही जाएगा, ये प्लेटफॉर्म मेरा सूखा सूखा रहेगा। तो बस इसी तरह से मैं अपने काम को करती हूँ। और इससे पहले मेरा झाड़ू मैंने लगा लिया है, बाहर भी मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है, बहुत बड़ा एरिया है, तो बाहर का झाड़ू वगैरह लगा के और फिर मैं अपने किचन का काम करती हूँ। तो बस इस व्लॉग में मैंने अपने किचन का काम आपको नहीं दिखाया है, नहीं सॉरी, झाड़ू और पोछा नहीं दिखाया है, लेकिन झाड़ू का मेरा यही रूटीन रहता है कि पहले मैं बिस्तर सेट करके झाड़ू लगा देती हूँ। मैंने दिखा रखा है पहले ना, तो इस वजह से मैंने आज वो शेयर नहीं किया आपके साथ। और उसके बाद मेरा किचन का क्लीनिंग और डस्टिंग रहता है, और उसके बाद मेरा लास्ट काम रहता है पोछे का। और बस 1 घंटे में मेरा ये सारा काम निपट जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 1 घंटे में 8 से 9 तक मेरा ये काम निपट जाता है। 8 से 9 नहीं सॉरी, बच्चे जाते हैं 7:30, बच्चे जाते 7:15 बजे, तो 7:30 तक 10-15 मिनट में कुछ नहीं करती हूँ। जैसे पता है ये आपको बोलते हैं कि नहीं झाड़ू लगाना चाहिए, तो 7:30 से 8:30 बजे तक मेरा ये सारा काम निपट जाता है। उसके बाद जो चुटुर पुटुर कपड़े वगैरह रखना है, तो वो 9 बजे तक मेरा काम निपट जाता है। वैसे ये है कि 1 घंटे में मेरा पूरा क्लीनिंग का काम निपट जाता है। ये डस्टिंग वगैरह भी है, और डीप डस्टिंग डेली नहीं होती है, जैसे मैं आज कॉलिन से कर रही हूँ, तो डेली मैं कॉलिन से नहीं करती हूँ। कभी कभी सिर्फ कपड़ा मारने से ही, और मेरे पे एक ब्रश है, वो ब्रश मारने से ही सफाई हो जाती है। तो आज मैंने कहा कॉलिन से करती हूँ, मैंने किया नहीं था। और फिर क्योंकि फिर मेरे एक संडे मिलेगा, तो संडे के दिन ये काम हो जाएगा, मतलब 1-2 दिन छोड़ के मैं ये काम करती हूँ डस्टिंग का, ऐसे कॉलिन से ना। तो यहाँ पे वो बच्चों ने लैपटॉप टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ था, जिससे ये बंद नहीं हो रहा था दरवाज़ा। तो बस अब, और यहाँ पे पता मैं लाइट मैंने खोली, बटन खोला, लेकिन मैंने ना वो 0 पॉइंट होता है ना, वो वाला बटन खोला, और ये बटन नहीं खोला। और जैसा आप देख रहे होंगे डस्टबिन, तो बच्चों के कमरे में एक डस्टबिन में रखती हूँ, क्योंकि बहुत कबाड़ा फैलाते हैं ना, तो इस वजह से फिर मैं यहाँ एक डस्टबिन रखती हूँ कि जो भी कूड़ा हो तुम इसमें डाल दो, और वो एक ही दिन में भर जाता है सच में। क्योंकि वो जो खाते हैं चीज़ वगैरह वो भी डालते हैं, और कागज़ तो आपको पता ही है बच्चे कितना फाड़ते हैं। तो वो है कि डस्टबिन, ये कि तब से मेरा गंदा नहीं हो रहा है घर ना, नहीं तो कागज़ इधर उधर पड़े रहते थे। और कमरे तो गंदे होते ही नहीं हैं, बस वही कमरा गंदा होता है। और किचन में तो मेरी 2-3 बार झाड़ू लगी ही जाती है पूरे दिन में। तो बस यही है। तो यहाँ पे मैं इसको भी, रैक को भी साफ़ कर दूँगी, और बस अच्छे से मैंने ये भी साफ़ कर दी है। और अब ये मैंने देखा नहीं, यहाँ पे ना कुशन ऐसा था, बाद में मैंने देखा जब मैं वीडियो बंद करने जा रही थी कि कुशन तो ये ऐसा हो रखा है। तो ये भी मैंने सेट कर दिया, और अब मैं अपने ये लॉबी वाले एरिया में चली जाऊँगी, डाइनिंग टेबल में। तो बस यहाँ पे भी ये 2 चीज़ें हैं साफ़ करने के लिए। डाइनिंग टेबल तो मैंने साफ़ कर ही दिया है, और सोफ़ा कम बेड के कांच रहते हैं, तो बस यही रहता है। इसकी भी मैंने परसों एक दिन डीप क्लीनिंग करी थी। तो जब डीप क्लीनिंग कर दो ना, तो फिर कुछ 3-4 दिन तक मतलब ठीक रहता है, साफ़ रहता है सब चीज़।
तो बस यही है, यहाँ पे ये चीज़ मैं साफ़ कर दूँगी। टीवी दो है, लेकिन देखिए एक भी नहीं जाती। मेरा हन्नू तो कभी कभार देख भी लेता है, बट और कोई भी टीवी नहीं देखता। हन्नू तो फिर भी देख लेता है, वो मतलब फ़ोन पे इतना कम देखता है, टीवी ज़्यादा देखता है। बट वो, और ना मैं देखती हूँ, ना आरव के पापा देखते हैं, ना आरव देखता है। पता नहीं क्यों आदत ही ना छूट गई है टीवी की। और पहले हमें कितना प्यार होता था टीवी से ना। तो बस अब मैं लास्ट कमरे में आ गई हूँ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे बेडशीट नहीं है। तो बेडशीट इसलिए नहीं है, कल मैंने सारी बेडशीट धुली थी, तो लेकिन ये इस कमरे की मैंने बिछाई नहीं थी, और बिछा दी थी दोनों तीनों, लेकिन इस कमरे की नहीं बिछाई थी क्योंकि ये गद्दे ना वैसे वाले हैं, रुई वाले हैं, तो इनमें सीलन की स्मेल आती है। तो ये मैंने कल बाहर डाले थे, तो मैंने सोचा आज भी बाहर डालूंगी, लेकिन आज मौसम लग तो नहीं रहा है। बट कल संडे है तो कल देखूंगी, कल अगर बाहर डाल दिए ना तो फिर ये रहा कि इसलिए मैंने बेडशीट नहीं बिछा रही हूँ, क्योंकि जब बेडशीट बिछ जाती है बहुत आलस आता है। फिर जब ऐसे है तो ठीक है फिर, तो इसलिए मैंने ऐसे रखा। संडे को अगर वो हुआ मौका तो धूप में डालूंगी, तो उसके बाद में इसमें बेडशीट बिछाऊंगी। तो बस इस कमरे की भी मैं सफाई कर लेती हूँ। तो और इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने के बाद बस नहाना है और पूजा करनी है, और लास्ट में रह जाते हैं कपड़ों का काम, तो आपको पता ही है बाद में ही होता है। तो इस तरह मेरा मॉर्निंग का रूटीन रहता है। और आप लोगों का कैसा रहता है, अगर आप लोग भी बताना चाहो तो बता सकते हो। इस तरह ही आप सफाई करते हो मेरी तरह, या किसी और तरह के तरीके से करते हो, क्योंकि सबके सफाई का तरीका बिल्कुल अलग होता है। बस ये है कि हम अपना अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत सेट भी कर दूँगी। और ये कपड़े थे तो ये मैंने डाल दिए हैं। यहाँ पे बाल्टी रखी रहती है मेरी, उसमें हम कपड़े डालते हैं धुलने वाले जो भी है। तो बस यहाँ पे ये भी डस्टिंग करके, और यहीं पे इस वीडियो का भी एंड करूँगी। और मिलते हैं, ऐसी ही सपोर्ट बनाए रखिएगा आप, तो मैं आपको रोज़ नए नए वीडियो लाऊँगी। बाय।